उड़ीसा के एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसका नाम कर्माबाई था। कर्माबाई हर दिन सूरज उगने से पहले उठती, स्नान करती और बड़े प्रेम से भगवान के लिए खिचड़ी बनाती। उसकी दिनचर्या का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही था, भगवान को भोग लगाना और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करना। वह अपनी सच्ची निष्ठा से हर दिन खिचड़ी बनाकर भगवान को अर्पित करती और चमत्कार यह था कि स्वयं भगवान उसकी खिचड़ी ग्रहण करने आते। जब वह प्रेम से उन्हें बुलाती तो भगवान प्रकट होकर बड़े आनंद से उसकी खिचड़ी खाते। समय बीतता गया, गांव के लोग उसकी भक्ति को अंधविश्वास मानते रहे। कोई उसे पागल कहता तो कोई हंसी उड़ाता, लेकिन कर्माबाई ने कभी किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दिन भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर में बैठे यह सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, कर्माबाई की भक्ति निश्चल और पवित्र है, लेकिन गांव के लोग इसे नहीं समझते। यह आवश्यक है कि उनकी भक्ति को पूरे संसार के सामने उजागर किया जाए, ताकि लोगों को यह ज्ञात हो कि भगवान को प्राप्त करने के लिए वैभव, धन और भव्य भोज्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं, बल्कि केवल सच्चे प्रेम की आवश्यकता होती है। अगली सुबह हमेशा की तरह कर्माबाई खिचड़ी बनाने में व्यस्त थी, लेकिन उस दिन जलाने के लिए लकड़ियां गीली थीं, जिससे आग जलने में समय लग गया। भगवान जगन्नाथ रोज उसी समय आते थे, लेकिन आज उन्हें देर हो गई। वे प्रतीक्षा करते करते अधीर हो गए। अचानक भगवान उठे और मंदिर की ओर चल पड़े। इधर कर्माबाई जब खिचड़ी लेकर आई तो देखा कि भगवान वहां नहीं थे। तभी उसने देखा कि भगवान मंदिर की ओर जा रहे थे। वह उनके पीछे दौड़ पड़ी और पुकारने लगी, प्रभु ठहरिए, बिना खिचड़ी खाए मत जाइए। भगवान मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वे बिना रुके आगे बढ़ते गए। कर्माबाई भागते भागते मंदिर तक पहुंच गई। जैसे ही वह मंदिर के भीतर पहुंची और भगवान को खिचड़ी अर्पित करने लगी, वहां के पुजारियों और लोगों ने उसका उपहास उड़ाया। अरे, यह कौन है जो गंदी खिचड़ी लेकर आई है? कुछ ने तो उसे बाहर निकालने की बात भी कह डाली। तभी मंदिर के मुख्य पुजारी की नजर भगवान की मूर्ति पर गई और वे आश्चर्य से देख रहे थे। भगवान के होंठों पर खिचड़ी के दाने लगे हुए थे। यह देखकर सभी भक्त दंग रह गए। पुजारी जी ने कहा, भगवान ने स्वयं इस खिचड़ी को स्वीकार किया है। यह प्रमाण है कि कर्माबाई की भक्ति सच्ची है। गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे शर्मिंदा होकर कर्माबाई के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। उस दिन के बाद से भगवान जगन्नाथ के मंदिर में 56 भोग में खिचड़ी को भी शामिल कर लिया गया। यह संसार को यह सिखाने के लिए किया गया कि भगवान केवल भक्ति प्रेम के भूखे होते हैं, न कि 56 व्यंजनों के।